सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टामार्ट के बारे में। तो इंस्टामार्ट ने एक प्रोटीन पगलू को सैवेज रिप्लाई दे दिया। इंस्टामार्ट आपको पता होगा जहां से आप ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, कुछ ही मिनट्स में आता है, जैसे ब्लिंकिट। तो इंस्टामार्ट एक दिन पहले अपने ट्विटर में ये पिक्चर पोस्ट किए थे जलेबी एंड फाफड़ा का। गुजरात में जलेबी फाफड़ा आपको पता होगा काफी पॉपुलर है। कैप्शन में वो लिखे थे, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है कि ये जो पिक्चर है जलेबी फाफड़ा का, इसमें 1000 लाइक्स भी नहीं आएंगे। मेरे मैनेजर को गलत साबित करके दिखा दो। आई थिंक मैनेजर ने सही ही बोला था, क्योंकि इस पोस्ट में 1000 लाइक्स भी नहीं हुए। तो इसी जलेबी फाफड़ा के पिक्चर को एक ट्विटर यूजर चिराग बरजातिया रीट्वीट करते हुए लिखे, नो मैन WTF 1600 कैलोरीज इसमें है, लोग इसको शेयर करके खाते हैं या अकेले ही खाते हैं। तो इसका इंस्टामार्ट वाले रिप्लाई करते हैं ये पिक्चर पोस्ट करके। पिक्चर में आप देख सकते हो समोसे में भी प्रोटीन पाउडर डाला जा रहा है एंड कैप्शन में इंस्टामार्ट लिखते हैं, भाई अब ठीक है। तो उसका चिराग बरजातिया ये रिप्लाई देते हैं। एक जन इंस्टामार्ट के इसी ट्वीट का रिप्लाई दिया था, इसकी कोई जी भी मार ले तो इसका प्राइमरी कंसर्न होगा कि कितना कैलोरी चला गया इसकी जी में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है अली फजल एंड दिव्येंदु के बारे में। अली फजल का कैरेक्टर मिर्जापुर में आपको पता होगा गुड्डू भैया एंड दिव्येंदु का मुन्ना भैया। एंड मिर्जापुर का एक मूवी आ रहा है जो कि थिएटर में रिलीज होगा बहुत जल्द, है ना, जिसका की ट्रेलर भी आउट हो चुका है। एंड मूवी में बता दूं रवि किशन भी है। अभी के टाइम पे आपको पता होगा रवि किशन काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, उनके मीम्स काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड मिर्जापुर मूवी का प्रमोशन बता दो अभी धूमधाम से चल रहा है। तो रिसेंटली जब रवि किशन बिजी थे पैप्स के साथ, तो पीछे से अली फजल एंड दिव्येंदु रवि किशन को ट्रोल कर रहे थे ना, उनका ही डांस मूव को वो कॉपी कर रहे थे। यस, रवि किशन का वही डांस मूव वो करते जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड जैसे ही रवि किशन वो देखे, वो भी फिर वही डांस मूव करने लग जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। वीडियो में आप देख सकते हो एक VIP कॉन्वॉय को एम्बुलेंस रास्ता दे रहा है। अब ये VIP कॉन्वॉय किसका है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट काफी सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्वॉय है ये PM मोदी का है, इंडिपेंडेंस डे के दिन का। आप देख सकते हो वीडियो में एम्बुलेंस को रोक के कॉन्वॉय को जाने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ सिर्फ एक एम्बुलेंस को रोका नहीं गया था, बल्कि एक और एम्बुलेंस था जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसी को शेयर करते हुए एक जन लिखे थे, पहली बार एम्बुलेंस रास्ता दे रही है, वरना तो हर बार मोदी जी रास्ता देते हैं एम्बुलेंस को। एक और जन ये वीडियो शेयर करके लिखे थे, मेरा देश महान। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है स्टिंग लवर के लिए बैड न्यूज इन मेघालय के बारे में। तो जो स्टिंग ड्रिंक है उसको मेघालय में बैन कर दिया गया है। क्यों? रिपोर्टेडली कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का स्टिंग पीने की वजह से हो गया था मेघालय में, इसलिए मेघालय में भी स्टिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में। 14 अगस्त को मेघालय में बैन किया गया है स्टिंग को ओवर द प्रोडक्ट सेफ्टी, कैफीन लेवल्स, इंग्रेडिएंट्स एंड लेबलिंग कंप्लायंस। अब अगर मेघालय में कोई पकड़ा जाता है स्टिंग बेचते हुए या फिर उसको स्टोर करते हुए, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो की है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के मेहगांव पुलिस स्टेशन एरिया में एक 21 साल का बंदा एक क्लास 4 में पढ़ रही बच्ची को एंड ऑल्सो उसके बड़े भाई को किडनैप करता है। फिर दोनों को वो एक सुनसान इलाके में ले जाता है बाइक में। बेसिकली दोनों भाई बहन, एक क्लास 4 में पढ़ रही स्टूडेंट एंड उसका भाई जो कि 11 साल का है, वो स्कूल से रिटर्न हो रहे थे, ठीक है। एंड एक 21 साल का बंदा जिसको कि वो दोनों भाई बहन जानते थे, वो फिर बाइक से आता है एंड कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जब दोनों बाइक में चढ़े, वो घर नहीं ले जाता, उनको एक सुनसान एरिया में ले जाता है। वहीं वो क्लास 4 में पढ़ रही स्टूडेंट का करता है, उसके भाई को फोर्स करता है वो देखने के लिए। एंड जब वो 11 साल का बच्चा इंटरवीन किया रोकने के लिए, तो जो 21 साल का बंदा है वो 11 साल के बच्चे को भी पीटता है। एंड ये सब करने के बाद जो बंदा है वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जो क्लास 4 में पढ़ रही स्टूडेंट का भाई है, वो वहां से जैसे जैसे करके घर पहुंचता है, घर वालों को वो बताता है। एंड जब वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, वहां वो क्लास 4 की स्टूडेंट अनकॉन्शियस हो रखी थी, ब्लीडिंग वगैरह हो रखा था। जिसके बाद उसको तुरंत से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही कंफर्म हो गया कि हाँ, बच्ची को किया गया था। जिसके बाद फिर पुलिस ने केस रजिस्टर किया, स्पेशल टीम बनाया गया उसको ढूंढने के लिए एंड पुलिस ढूंढ निकाले, उसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, पॉकेट ब्रोकर। इन्होंने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म को रीडिजाइन किया है और आज इनके 19 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स है और ये हर महीना $750 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल करते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, अगर आपको नया फोन लेना है, हेडफोन्स खरीदना है या फिर ट्रैवल टिकट्स बुक
करने हैं तो पॉकेट ब्रोकर आपके लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, मेरे लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर साइन अप करो। दूसरा, अपनी पहली ट्रेड ओपन करो। एंड तीसरा, कुछ मिनट्स बाद अपना रिजल्ट चेक करो एंड देखो प्रॉफिट। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो टेंशन नॉट, पॉकेट ब्रोकर आपको देता है $50,000 का फ्री डेमो अकाउंट, जहां आप रियल मार्केट चार्ट्स और टूल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बिना अपने पैसे रिस्क में डाले। पॉकेट ब्रोकर का एक अमेजिंग फीचर है सोशल ट्रेडिंग। इस पे टॉप ट्रेडर्स की ट्रेड्स को आप ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, फिल्टर्स और लिमिट्स सेट करके। इसमें साइन अप करना भी बता दूं बहुत इजी है। आप ईमेल, गूगल या फेसबुक अकाउंट के थ्रू साइन अप कर सकते हो इजीली। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल बोनस भी है। साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड यूज करो और अपनी फर्स्ट डिपॉजिट पे बोनस पाओ जो उसे डबल कर सकता है। और इसके अलावा पॉकेट ब्रोकर ऑफर करता है 0% विड्रॉवल फीस, फास्ट विड्रॉवल्स थ्रू बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। ऑल्सो यहाँ आपको मिलेगा 24/7 कस्टमर सपोर्ट। सो अगर तो आप स्टार्ट करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे लिंक से साइन अप करो एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना अपना बोनस क्लेम करने के लिए। जाके डेफिनेटली पॉकेट ब्रोकर को चेकआउट करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है साहिल जोशी के बारे में। आपको पता होगा ये सौरव जोशी के भाई है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये काफी ज्यादा एक्टिव तो नहीं है बट हाँ काफी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो ये कितना कमाते हैं भाई यूट्यूब से। एक दिन पहले साहिल जोशी जो Q&A वीडियो अपलोड किया था वहाँ वो इसका आंसर दिया ना, आप देखिए। योर इनकम ऑफ 1 मंथ, एक महीने की इनकम। क्यों बता? नहीं, क्या कह रहे हो? रहने क्यों बताना हो रहा है ऐसे? क्यों नहीं बता देते हैं। क्या बताना हो रहा है? मतलब गाइस बहुत है यार, जिंदगी जीने के लिए बहुत है। 1 मंथ की इनकम जितनी आ रही है अपना खर्चा चल जाता है भाई। हाँ हाँ, इनफ है इनफ है। और तो साहिल जोशी की बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो क्या सौरव जोशी व्यूज के लिए लिमिट क्रॉस कर दी है? एक वीडियो उनका वायरल जा रहा है जिसको शेयर करके काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सौरव जोशी ने व्यूज के लिए अब हद पार कर दिया है। व्यूज के लिए वो अपनी वाइफ का ब्रा दिखा रहे हैं। अब मैं पहले दिखा देता हूँ जो क्लिप अभी वायरल जा रहा है, छोटा सा ही है, आप देखिए। काम करते हैं, हम ही चलते घूमने, चलते बैनी को भी ले लेंगे। चले चलो हम 3 चलते हैं, अवंतिका, मैं और बैनी। गाइज मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि चलो चलो चलो, अवंतिका चली गई रेडी होने। भाई चलो, सुनो मूवी देखने चले। हाँ मूवी देखने चले। चलो पक्का। गाइज आज पता नहीं क्या हो गया, पहली बार क्या हुआ है बताओ। क्या पता, सिनेमा में ही लाइट चली गई भाई आधी मूवी में, खुद ही बंद हो गई मूवी। देखो बंद हो गई भाई, लाइट ही चली गई, पहली बार हुआ ना। हाँ भाई। अरे आगे 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 लाइट आ गई। ऑब्वियसली यार इसको लेकर जो सौरव जोशी को अननेसेसरी बैकलैश मिल रहा है, काफी सारे लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना कि सौरव जोशी ने ये चीज इंटेंशनली नहीं किया था। भाई सोशल मीडिया में ना अंडररेटेड रहना ही ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हो तो कुछ भी करो भाई, लोग कुछ ना कुछ निकाल के ट्रोल करते ही है, हेट देते ही है। एंड ट्विटर तो इस चीज का बादशाह है भाई। मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है बट मैं ट्विटर में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। देखता हूँ बट कुछ पोस्ट वगैरह नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री के बारे में। यस, लास्ट ईयर पहलगाम हमले के बाद आपको पता होगा इंडिया ने भी एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। कई टेरर कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर घुस के तबाह कर दिया गया था, आपको पता होगा। तो उसी का एक डॉक्यूमेंट्री आउट हुआ है 2 एपिसोड्स का। एंड जहां इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया, इसको लेकर काफी सारे लोग खुश नहीं है। कहां रिलीज किया गया? डिस्कवरी में। तो अभी काफी सारे लोगों का यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री को डिस्कवरी में क्यों रिलीज किया गया, क्यों नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब में रिलीज नहीं किया गया? क्योंकि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब ये सब में रिलीज किया जाता तो और सारे लोग देखते उसको। डिस्कवरी आजकल ज्यादा देखता ही कौन है। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए थे, ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री डिजर्व्ड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड रीच व्हिच इट डिडंट गेट सैडली। एक और यूजर लिखी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैक्चुअली डोप डॉक्यूमेंट्री बनाया ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड उसको कहां रिलीज किया? डिस्कवरी में। उन्होंने इसको नेटफ्लिक्स एंड प्राइम में क्यों रिलीज नहीं किया? थ्रू अश्विनी वैष्णो एंड MIB इंडिया को टैग करते हुए लिखी, ऐसे जेनजी को रीच आउट करोगे? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है बीजेपी रीसफल के बारे में। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी कुछ बड़े रीसफल करने वाले हैं। मतलब जो मिनिस्टर अभी जिस पोस्ट में है उनको इधर उधर किया जाएगा। कुछ ट्वीट्स के अकॉर्डिंग नितिन गडकरी जो कि अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको IT मिनिस्टर बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमन जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा। एंड अश्विनी वैष्णो जो कि अभी IT मिनिस्टर है उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। पता नहीं भाई, काफी सारे ऐसे ट्वीट्स करे बट ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जरूर है कि बीजेपी कुछ बड़ा रीसफल करने वाला
वाले हैं एंड रिपब्लिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो बीजेपी वो चीज आज ही अनाउंस कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पूरव झा एंड इजी स्निपेट के बारे में। तो क्या दोनों को ही डिजिटल इंडियन वाईटी ने एक्सपोज कर दिया। डिजिटल इंडियन वाईटी जो एक वीडियो पोस्ट किए थे कल, वो मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। इसने अपने चैनल की जो ग्रोथ पाई है वो पाई है लड़कियों की कुछ ऐसी वीडियोस चला चला कर। इसको बोला जाता है थर्स्ट ट्रैप वीडियोस। थोड़ा ध्यान से देखना। तुम भी ऐसे ही नाचोगे। It would be illegal for you to miss it. नहीं, अच्छा वेट कराता हूँ। अब इसके जो काफी सारे फॉलोअर्स हैं वो भी ऐसी वीडियोस देखकर ही आए हैं और ये उन हॉर्नी लोगों को सॉफ्ट प्रोपागेंडा परोसता है। अब इंटरेस्टिंग बात है इसके मैनेजर में विपुल अरोड़ा, इसका नाम याद रखना। अब मैं तुम लोगों को एक दूसरा नमूना दिखाता हूँ। इसका नाम है पूरव झा। सीजेपी का प्रोटेस्ट जब जंतर मंतर पर चल रहा था तो ये भाई पूरा सपोर्ट कर रहा था कि भाई धरने में आओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, सड़कों पर उतरो। लेकिन झारखंड में जैसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ इसको सांप सूंघ गया। ये अपने ही ऑडियंस को गाली दे रहा था कि मैं आवाज क्यों उठाऊं झारखंड के लिए, मेरे कुछ बोलने से देश थोड़ी बदल जाएगा। क्योंकि सीजेपी मूवमेंट के टाइम तो इसी के बोलने से पूरा का पूरा देश बदल रहा था। इसका मैनेजर भी विपुल अरोड़ा है। अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि दीपिका का सपोर्ट क्यों कर रहा था। इसके जैसे 40-50 चिंटू और आए मेरे डीएम में। कोई एआई के ऊपर ज्ञान दे रहा है, कोई मुझे धमकियां दे रहा है। मतलब तीर जो है ना एकदम सही जगह जाकर लगा है, तभी इनका रोना धोना चालू है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कपिल देव के बारे में। तो इनको एक स्कूल फंक्शन में बुलाया गया था, ठीक है, एंड वो वहाँ गए भी, बट वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही खराब था एंड इस चीज के ऊपर वो गुस्सा हो गए। रिपोर्टेडली उनको काफी देर तक धूप में बिठाया गया एंड उस टाइम पे वो हंग्री भी थे। वो ओपनली फंक्शन में गुस्सा हो गए थे ना। आप देखिए भाई कोई सिस्टम ही नहीं है स्कूल में, ये कैसा हो सकता है? कम ऑन गाइस, द टीचर हैव टू बी मोर इम्पोर्टेंट। मेरे को बता देते कि ये सिर्फ फोटोग्राफ के लिए आना तो मैं अलग से टाइम देता। फंक्शन है, कुछ कायदे होने चाहिए और कहाँ से कायदे सीखने? स्कूल से सीखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक सीआईएसएफ जवान का शॉकिंग हरकत के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो में एक सीआईएसएफ जवान एक लड़की का पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे अपने फोन में एंड जैसे ही वुमन वो चीज देखी वो कन्फ्रंट करती है, जिसके बाद वहाँ कियास हो गया था। आप देखिए ये देखो कितनी फोटो है। ऑल्सो कॉट इन 4K, कॉट रेड हैंडेड का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक पुलिस वाले के बारे में जो कैमरा में पकड़े गए घूस मांगते हुए। बेसिकली जो पुलिस है वो एक जन का घर गए थे वेरिफिकेशन के लिए फॉर पासपोर्ट एंड जो आदमी है वो पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे ना चुपके से। ऑब्वियसली शायद से वो ये सोच के रिकॉर्ड कर रहे थे ना कि पुलिस वाला मेरे से पैसा मांगेगा एंड वैसा ही हुआ। बट जो आदमी है वो पैसा देने से मना कर देता है। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IBM। कितना? 2-4 रुपए। 2-4 हजार? अरे जो होता होता यार नहीं, किस चीज का मांग रहे हैं आप? अरे सीधे पड़ते हैं वहाँ थाने में देते हैं। थाने में तो कोई मतलब कुछ रसीद वगैरह देते हैं? रसीद क्या करेगा? नहीं, रसीद तो इनकम टैक्स में हमें भी छूट मिलती है ना। अरे 500 में क्या छूट मिलेगी यार? मैं छूट क्या फिर दिखाएंगे हम कि हमने भी रिश्वत कर दिया है। 500 में छूट? भाई देखो, ये पासपोर्ट ऑफिस में कई लोगों ने मेरे को बताया कि अब मैंने कहा आगे प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने बोला आएगा, पुलिस वाले आएंगे और लेंगे 1500। तो मैं नेट पे बहुत ढूंढा क्या है ये, किस चीज का लेंगे भाई, किस कैटेगरी में आता है? कमीशन का है कि किस चीज का है? चलो ठीक है ना। अरे सुनो मेरी बात, बहस नहीं कर रहे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल को इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। अभी उनका ना एक इंटरव्यू आउट हुआ है शुभांकर मिश्रा के चैनल पर, जहां जब शुभांकर मिश्रा उनसे पूछते हैं कि आप बाकी एक्टर्स की तरह चीजें क्यों नहीं बेचते। बाकी एक्टर्स तो आपने देखा होगा बहुत सी चीजें बेचते हैं, एड्स करते हैं, आप क्यों नहीं दिखते चीजें बेचते हुए। तो इसका सनी देओल रिप्लाई दिए थे कहते हुए कि मेरा कॉन्साइंस ये चीज अलाउ नहीं करता। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत से टोबैको प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करने का ऑफर आया था, बट उन्होंने हमेशा
मना ही किया। इसके बाद फिर होना क्या है, लोग सनी देओल के पुराने एड्स ढूंढ निकालने लगे। एक एड में वो पान मसाला का प्रमोट कर रहे थे, एक में वो अल्कोहल प्रमोट कर रहे थे, एक तो इनरवेयर ब्रांड का वो प्रमोट कर रहे थे। तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं ना, कहते हुए कि झूठ तो मत बोलो, पहले आपने बहुत से एड्स कर रखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो BGMI गेम में कैरी मिनाटी का कैरेक्टर आ चुका है। यस, उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है BGMI में, आप देख सकते हो। इसी को शेयर करते हुए कैरी मिनाटी के मैनेजर दीपक चार लिखे कैरी मिनाटी कैरेक्टर इन BGMI। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जिसने 35,000 रुपीज में 1000 थम्स अप का बोतल्स खरीदा। क्यों? टू विन ए बाइक। वो इसके बारे में बताते हुए लिखता है कि वो एक बाइक खरीदना चाहता है बट उसके पास उतने पैसे नहीं है, जिसके लिए वो फिर गिव अवेज एंड कॉन्टेस्ट ढूंढने लग जाता है। एंड उसे मिला थम्स अप का गिव अवे। बेसिकली थम्स अप का बोतल खरीद के उसको कोड स्कैन करना है एंड अगर तो वो लकी निकला तो वो बाइक जीतेगा। इसके लिए उसने क्या किया, 35,000 रुपीज में 1000 बोतल्स खरीद लिया ताकि बाइक जीतने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। 1000 बोतल्स अगर वो स्कैन करेगा तो एक ना एक बाइक तो वो जीत सकता है। उससे क्या होगा, अगर तो बाइक जीतता है तो उसके पैसे बचेंगे। वो लास्ट में लिखता है कि हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि मैं बाइक जीतूंगा ही, बट मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ एंड फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये चीजें एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। अब मेरे पास 1000 बोतल्स है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इन सारे बोतल्स का करूंगा क्या लगता है आपको, ये स्मार्ट मूव है या फिर बेवकूफ मूव? बताना भाई कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आदर्श यूसी के बारे में। तो आदर्श यूसी एक सीरियस वीडियो पोस्ट किया था जो कि आप देखना एंड अगर आप मदद कर सकते हो तो करना भी। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। ओके गाइस, दिस इज समथिंग सीरियस। मेरा एक फ्रेंड है सुकांत गुइन और वो लास्ट 7 दिन से मिसिंग है। अभी वो लास्ट 7 दिन पहले किसी की बात हुई थी उससे, तो उसने बताया था कि वो कहीं कुल्लू नागर में है और जहाँ पे चंद्रखानी ट्रैक है कोई, उस पे ट्रैक करने गया है सोलो। ठीक है, तो कोई भी अगर कुल्लू या फिर वो जो ट्रैक करवाते हैं या गाइड्स हैं उनके कांटेक्ट में है कुछ भी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन वहां आसपास से मिलती है, तुम अगर हेल्प कर सकते हो तो बताओ। पुलिस कंप्लेन भी कर दी है बट ही इज स्टिल मिसिंग, कुछ भी पता नहीं चला है। उसने ये लास्ट उसका टेक्स्ट था एंड लास्ट ये वाली स्नैप थी जो मैं यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, और उसका फोटो भी मैंने लगा दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ भी चीजें पता चलती है तो प्लीज हेल्प करना, या फिर तुम किसी से पता कर सकते हो आसपास जो वहाँ पे ट्रेवल एजेंसीज होंगी कि उस ट्रैक पे जो जा रहे होंगे उनसे कुछ पता अगर कर सकते हो, कुछ भी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना। और ये मेरा नंबर नहीं है तो प्लीज ऐसे फालतू मत करना इस पे। अगर सच में कुछ पता हो, चीजें हो तो वही कॉन्टैक्ट करना एंड प्लीज ट्राई करो हेल्प हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है नेक्स्ट लेवल नोटिस के बारे में। तो एक आदमी का आर्ट ऑफ नोटिसिंग देख के आप हैरान रह जाओगे। क्या ब्लिंकिट वालों ने इनको फेक अमूल मस्ती दही भेजा था? मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ भाई। आर्ट ऑफ नोटिसिंग, क्या ब्लिंकिट, क्या दही, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए। ये देखो जी, अमूल मस्ती में डुप्लीकेसी। मुझे कैसे डिफरेंस हुआ, मेरे घर के नीचे ही अमूल का शॉप है तो मोस्टली वहीं से लेके आता हूँ। तो हाथ में फील होते ही सबसे पहले तो जो बैच होता है फ्रंट में दिखाई देता है। प्लस जो मस्ती है उसका डिजाइन भी आप देखेंगे, इसमें हल्का सा अंदर लाइनिंग है ग्रे कलर का, और जो ग्रीन कलर पे दही लिखा है वो ग्रीन और येलो के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है। तो ये मैं जमाने से खा रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस है। आज मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ब्लिंकिट से जैसे ऑर्डर आता है हाथ में लेते यू कैन फील इट इज ए डुप्लीकेट। आप मस्ती का देख लीजिए, ग्रे लाइन मिसिंग है, प्रिंट इवन मोर क्लियर है और दही टच कर रहा है ग्रीन को, और जो दही का कलर है वो ग्रीन नहीं है, वो बहुत डार्क ग्रीन है। अब देखिए इसमें अमूल का कोई मिस्टेक नहीं है, सारा का सारा मिस्टेक ब्लिंकिट का है। अगर कोई फेक मैन्युफैक्चरिंग करके और अमूल के नाम पे बेच रहा है तो अमूल का मिस्टेक नहीं है। तो अगर आपके घर के आसपास अमूल का रिटेल स्टोर है तो सबसे बेस्ट है आप डायरेक्टली वहीं से बाई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है गुटखा लवर्स इन कर्नाटका के बारे में। जैसे कि मैं एक दिन पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, कर्नाटका में गुटखा को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इसके चलते जो गुटखा लवर्स है वो पागल हो रखे हैं भाई। पैनिक बाइंग वो कर रहे हैं। जो गुटखा पहले 25 रुपए में मिलता था वो अभी 100 रुपए में बिक रहा है। लोग एकदम से गुटखा ढेर सारा खरीद के स्टॉक कर दे रहे ताकि फ्यूचर में वो खा सके थोड़ा थोड़ा करके ना। सोचो भाई 25 रुपए का गुटखा 100 रुपए हो चुका है, तो पैनिक बाइंग तो हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है AI बॉस के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर AI बॉस ने एक ह्यूमन एम्प्लॉय को फायर कर दिया। यस, AI बॉस ने एक ह्यूमन एम्प्लॉय को निकाल दिया भाई काम से। यस, एंडन लैब्स करके यूएसए में जो AI सेफ्टी रिसर्च एंड बेंचमार्किंग स्टार्टअप है वो ये ट्वीट करके बताए फॉर द फर्स्ट टाइम जहां तक हमें पता है एक AI बॉस ने एक ह्यूमन एम्प्लॉय को निकाल दिया, फायर कर दिया। लूना एक AI जो कि हमारा स्टोर चला रही थी सैन फ्रांसिस्को में, उसने हमारे ह्यूमन एम्प्लॉय को निकाल दिया ओवर रिपीटेड लेटनेस। मतलब जो एम्प्लॉय है वो हमेशा लेट होता था ना, टाइम पे नहीं जाता था, तो इसी से परेशान होकर AI ने उसे काम से ही निकाल दिया। जो एंडन लैब्स है वो लिखता है उस टाइम लूना क्लाउड ओपस 4.8 चला रही थी,
लेकिन ज्यादातर AI मॉडल्स भी शायद यही डिसीजन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक आदमी के बारे में जो BSNL के वाईफाई से परेशान हो गए। मैं तो हमेशा से ही परेशान हूँ भाई BSNL वाईफाई से, क्योंकि मेरा भी BSNL का ही है। एयरटेल जियो यहाँ पे नहीं आता ना, इसलिए मुझे BSNL लगाना पड़ा था। मत लगाना भाई BSNL वाईफाई, अगर तो आपके पास एयरटेल जियो या बाकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो। एक आदमी क्या परेशानी झेल रहे BSNL वाईफाई से, आप देखिए। ये BSNL वाले इतने भवे हैं ना, इनका वाईफाई मैं चला रहा हूँ और अभी लाइट गई है इसलिए मैंने इन्वर्टर लगाया है, ठीक है। बट ये लाइट सिर्फ मेरे एरिया में नहीं गई है, जहाँ इनके सर्वर है या जो भी है वहां पे भी गई है। चूहों ने वहाँ इन्वर्टर ही नहीं लगाया तो लाइट जाती है, तो ये नेट फिर भी नहीं चलता, तो मेरे इन्वर्टर लगाने का फायदा क्या हुआ। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।